नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा को और सुलभ व गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। चांदी के मूल्यों में रफ्तार है। प्रति किलोग्राम मूल्य 1,43,000 को पार कर गया है। गत वर्ष से मूल्यों में तेजी से बाजार उलझा हुआ है। जन्माष्टमी पर भी श्री कृष्ण के पालने बांसुरी मूर्तियां का अधिक बाजार नहीं हो सका था। वाहनों के वीआईपी नंबर को लेकर शुरू होगी नई व्यवस्था। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बता दी अंदर की बात। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। संस्कृत पढ़कर आईएएस बनने का सुनहरा मौका। देखिए कैसे बदल रही है छात्रों की किस्मत। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर लोग सड़कों पर उतर आए और आई लव मोहम्मद को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर। कृषि खरीद से लेकर औद्योगिक निवेश तक हुए बड़े निर्णय। सूरत के किसान से तहसीलदार ने मांगी 1 करोड़ रिश्वत। फिरोजाबाद तहसील प्रशासन में मची खलबली। पहले प्रयास में 1 नंबर से चूकी, दूसरे अटेम्प्ट में AIR 1 हासिल कर रचा इतिहास। जाने कौन है IAS श्रुति शर्मा। योगी कैबिनेट के अहम फैसले। शहरी निकायों में 3,601 पदों पर होगी भर्ती। 970 करोड़ से 4 विकास प्राधिकरणों का विस्तार। यूपी के स्कूलों में बना सेल्फ डिफेंस क्लब। 2.98 लाख लड़कियों को चुनौतियों से लड़ने की मिलेगी प्रेरणा। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सरकारी भवन आवंटन का आदेश पत्र जारी करने के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 5,000 रुपए रिश्वत मांगना। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ सहायक बाबू को शुक्रवार को भारी पड़ गया। यूपी के डीएम ने बनाया देश का पहला AI वैक्सीनेशन सॉफ्टवेयर। 6 महीने की मेहनत के बाद तैयार हुआ सिस्टम। मोबाइल पर मिलेगी सारी जानकारी। जानिए क्या है खास। जिले में खुलेगा पहला सैनिक स्कूल। CBSE पैटर्न पर होगी पढ़ाई। जनवरी में शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। UPITS 2025 में स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी से जल संरक्षण और बुंदेलखंड की कहानी से रूबरू हो रहे दर्शक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को अनिवार्य करने के फैसले के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। इसी दिशा में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। रिफाइंड से बन रहा था नकली पनीर। शामली की फैक्ट्री में छापेमारी। त्योहार पर लोगों के लिए बजी खतरे की घंटी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में धान और मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम दिलाना प्राथमिकता है और इस फैसले से राज्य के लाखों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। प्रयागराज में आंधी से टूटा दुर्गा पंडाल का गेट। हाई टेंशन तार गिरने पर मची अफरा तफरी। मणप्पुरम फाइनेंस बैंक में असली सोना बदलकर रखे गए नकली आभूषण। पोल खुलने से मची सनसनी जेवर। एयरपोर्ट पर 10 बड़े काम पूरे। जानिए कौन से काम अब भी अधूरे। उड़ान की तैयारी तेज। 1 अक्टूबर को BSNL रजत जयंती मनाने जा रहा है। वर्ष 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी। भारतीय संचार निगम लिमिटेड को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर पूर्ण स्वदेशी 4G तकनीक का शुभारंभ होगा। यूपी के इस सैनिक स्कूल अब लड़कियों को भी मिलेगा दाखिला। जाने मिलिट्री स्कूल से कितना होता है अलग। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पर प्रदर्शन कैसे हंगामे में तब्दील हो गया। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर। कृषि से लेकर शिक्षा और उद्योग तक बड़े फैसले। CM योगी ने 1.86 करोड़ लोगों को दिया दिवाली का तोहफा। फतेहपुर झांसी में होगी 2 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना। 5 दारोगा और 2 सिपाहियों की करतूत से खाकी पर लगा दाग। DCP तक पहुंची खबर तो हो गया एक्शन। यूपी के रेवेन्यू सरप्लस के दावे पर तमिलनाडु के मंत्री ने उठाए सवाल। कहा हमारे पैसे से हो रहा उत्तर प्रदेश का भला।
प्रदेश में अब छात्रवृत्ति के लिए होगा एआई के माध्यम से सत्यापन। इस तरह से पकड़ी जाएंगी गलत एंट्री। दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर अगर नहीं किया ये काम मेरा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल में सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल लोहिया नगर के कक्षा 11वीं और 12वीं के 40 छात्र छात्राओं और 2 शिक्षकों ने शैक्षणिक भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी। 60 जिलों के लिए मिले 37 करोड़ रुपए। एक और भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा, विज्ञापन में किया खेल। एक पिता के 4 बेटे बन गए एलटी अफसर हैरान। मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। बरेली हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। विवादित स्कूल में एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में शुरू हुई पढ़ाई। प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुए थे बच्चे। उत्तर प्रदेश में इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। तैयार की जा रही लिस्ट। दिवाली पर योगी सरकार लोगों को देगी तोहफा, मुफ्त गैस सिलेंडर के साथ मिलेगी ये सौगात। योगी कैबिनेट का फैसला, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। सरकार करवाएगी ये काम। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इन सभी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। सेवा पखवाड़ा में महिला सशक्तिकरण की गूंज, बालिकाओं को मिले अधिकार और आत्मविश्वास के पाठ। यूपी के इस शहर में कुत्ते हुए और आक्रामक। एबीसी सेंटर पर लगे ताले ने बढ़ाई मुसीबत। यूपी बिजली ग्राहकों की बल्ले बल्ले, सिर्फ 3 दिन में मीटर बदलेगा। एनओसी की झंझट खत्म। देखिए पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज से भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने बेसिक शिक्षा विभाग में बकाया वेतन भुगतान को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। क्या आप भी सेना या पुलिस में होना चाहते हैं भर्ती? यूपी की यूनिवर्सिटी के ये पाठ्यक्रम रास्ता बनाएंगे आसान। आईएएस टॉपर श्रुति शर्मा ने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से हासिल किया रैंक 1। आप भी ले सकते हैं टिप्स। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में छात्रों को समय से पहले छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। 24 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के 4 लाख से अधिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति फंड जारी करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार स्थगित। बाद में ही नई तारीखों का ऐलान। भारत के साथ काम करने पर रूस की 30 कंपनियां सहमत। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में $5.6 मिलियन का व्यापार। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीद को स्वीकृति। ग्राम प्रधानों ने सीएम योगी को सुनाई बदलाव की कहानी। बताया यूपी गांवों में 8 साल में क्या क्या बदला। हमने जाति के नाम पर हिंसा भड़काने वालों के लिए बुलडोजर बनाए। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच सीएम योगी सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित। इतने अभ्यर्थियों का हुआ चयन। देखें पीडीएफ बाजारों में स्वदेशी अपनाओ की गूंज। विदेशी उत्पादों का विरोध। व्यापार मंडल ने चलाया जागरूकता अभियान। जौनपुर के गांवों में संदिग्ध ड्रोन कैमरे से दहशत। रात में पहरा देने पर मजबूर लोग।